दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऑनलाइन है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग इस अध्याय क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट देख रहे हैं, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं सभी को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दोस्तों हम लोगों ने इतिहास कंप्लीट कर लिया। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, मध्यकालीन भारत का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आधुनिक भारत के इतिहास का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अभी हम लोग हाल ही में पढ़ रहे हैं इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हम लोगों ने 8 वीडियो लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग दोस्तों बहुत जल्दी ये भी समाप्त होने वाला है। आज हम लोग जो चलते हैं आज के टॉपिक में, हम लोग जो देखने वाले हैं, तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें हम लोग आज दोस्तों गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है इस टॉपिक से, इसलिए आप लोग जब वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डेली वीकली और मंथली करंट अफेयर अगर आप लोग नहीं देखें दोस्तों कुलपति वाली क्लास तो जरूर देखिए दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण है हमारा करंट अफेयर, जबकि 100 भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में ललन टॉप प्रश्न भी इंक्लूड किया था, प्लस में रिवीजन भी विशेष करवाता हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर जरूर देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक वंचना कि वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं यानी भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो, उसे गरीबी यानी पॉवर्टी कहलाती है। अगला देख लेते हैं भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है। तो भारत में गरीबी के अनुमान का आधार है परिवार का उपयोग व्यय। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसको कैलोरी प्राप्ति में जो है परिभाषित किया गया है। डांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है, तो डांडेकर रथ फार्मूला दोस्तों गरीबी रेखा के निर्धनता से संबंधित है। आय के विवरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है गिनी गुणांक है। लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था, इसको सब जो है क्रमशः मैक्स और लारेंज वर्ष 1905 में तथा कोरेडो गिनी वर्ष 1912 में इसको जो है विकसित किया था। अगला है वर्ष 1989 में लकड़ा वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो लकड़ा वाला समिति का जो है गठन दोस्तों ये भारत गरीबी की माप के लिए किया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रैगनर नर्कसे द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है, तो परिवार को इकाई माना जाता है। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी, इसके अनुसार गरीबी बहुआयामी होते हैं। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है, तो आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि, ये इसमें है क्या है उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है, तो भारत में दोस्तों अधिकांश जो बेरोजगारी है ये संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक। अगला है बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया, तो बंधुआ जो मजदूरी अधिनियम है 1975 में पारित किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को जो है भारत का इथियोपिया कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन
तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? ये 37.2% जनसंख्या का अनुमान किया है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? गरीबी जो क्षमताओं का अभाव है, यह कथन प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम जो है NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? ये आर्थिक विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास से। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये वर्ष 1982 में आरंभ किया गया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? ये दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते हैं। 50% से अधिक गरीब जो है इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है। भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे सुरेंद्र कुमार डे। अगला है, ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम कार्यक्रम दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित है। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां कौन कौन है? सबसे पहला है डॉक्टर YK अघल समिति, ये जिसे लकड़वाला समिति कहते हैं। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, अरविंद पंगरिया टास्क फोर्स, ये सभी जो है गरीबी के आंकड़ों से संबंधित समितियां हैं। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, डॉक्टर YK अघल समिति और लकड़वाला समिति, अरविंद पंगरिया टास्क फोर्स, ये सभी जो है गरीबी के आंकलन से संबंधित समितियां हैं। भारत में गरीबी के उपयुक्त मापदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% जो है परिवार निर्धन माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयोगिता का आकलन किस पर आधारित है? ये तो शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? कितने परसेंट लगाया? 0.50% लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा दोस्तों ये वर्ष 1983 में हुई थी। एड्रागारो किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2001 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण अव्यवस्था विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है दोस्तों? ये है थेम्बली महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्याप्त है, चलाने के लिए एक योजना व्यापक है। अगला देख लेते हैं, संयुक्त ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना का कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? ये 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, माध्यम भोजन हेतु प्रबल तथा वित्तीय व्यवस्था
की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? ये वर्ष 2015 था। ऑपरेशन ब्लैक होल किससे संबंधित है? ये जो है ब्लैक होल ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ये तो केरल राज्य में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है? ये सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को रोजगार दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना है? इसके लिए तो गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये चक्रीय तथा दर्शन बेरोजगारी। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ अपनाया गया था? ये भारत में सर्वप्रथम अपनाया गया था। अब विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में कार्यबल का विवरण देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 43.21%, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में कौन है 24.89%, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में कौन है ये 31.9%। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग डेली वीकली मंथली करंट अफेयर नहीं देखते जरूर देख लीजिएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अगर बाद में भविष्य में अगर कभी टेलीग्राम बंद होता है तो हम लोग जो है व्हाट्सअप में आप लोग को सभी मैसेज PDF नोट्स वगैरह सभी देखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप सभी लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।